भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में होने जा रही है। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। कि आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर, न्यू दिल्ली में होते हैं। 28 स्टेट देख रहे हैं, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। भारत आने वाले दिनों में अपनी रक्षा क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने वाला है। हिंद महासागर में संभावित मिसाइल परीक्षण को लेकर जारी नोटिस टू एयरमैन नोटम ने सबका ध्यान खींच लिया है। चर्चा है कि ये परीक्षण अग्नि सीरीज की सबसे उन्नत मिसाइल अग्नि 6 का हो सकता है, जिसे हाइपरसोनिक तकनीक और बहुलॉन्च प्लेटफॉर्म की क्षमता के साथ विकसित किया गया है। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवर लास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका ये इतने लंबा चले। इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे। हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। तो गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ दिस प्रॉब्ली कहते हैं। जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अब तक का सबसे शक्तिशाली और घातक हथियार तैयार कर लिया है, जिसका परीक्षण हिंद महासागर में किए जाने की संभावना है। दरअसल भारत सरकार ने 20 और 21 अगस्त के लिए नोटिस टू एयरमैन नोटम जारी किया है। इस नोटम के मुताबिक इन 2 दिनों तक हिंद महासागर में उड़ानों पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र की लंबाई लगभग 4795 किलोमीटर तक फैली होगी, जो ओडिशा तट से लेकर हिंद महासागर तक पहुंचेगी। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ये परीक्षण अग्नि 6 मिसाइल का होगा, लेकिन अटकलें तेज है कि अग्नि सीरीज के 6ठे वर्जन की टेस्टिंग की जा सकती है और इसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जा सकता है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होगी, जिसे पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसे जमीन, हवा और समुद्र किसी भी प्लेटफॉर्म से दागा जा सकेगा। इस मिसाइल को DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। अब पाकिस्तान की मीडिया और विश्लेषक ये कयास लगा रहे हैं कि भारत जल्द ही अग्नि 6 का परीक्षण करने की तैयारी में है। कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज़ है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं। इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ दिस प्रॉब्ली कहते हैं। जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्र या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूँकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज़्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सका।
हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीज़ें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है। और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है, और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा, लगता तो ये देखने में। अच्छा, अब ये सुदर्शन चक्रा नाम जो लिया गया है लॉर्ड विष्णु की मिथोलॉजी से, पाकिस्तान का जो अलमिया है पाकिस्तान के लोगों का, आप सबका, हम सबका, वो है यही कि हमने, और इमरान खान समेत, कि उन्होंने देखा ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये इमरान खान का जो रेजीम चेंज ऑपरेशन है वो कोई इंटरनल थोड़ा था, उसके सारे के सारे महरक़ात जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन था। तो जितना ज़्यादा दुनिया की डेवलपमेंट्स को आप बगौर देखेंगे और ख़ुद से देखेंगे, मैं तो आपको सिर्फ स्टिमुलेट करता हूँ, बताता हूँ कि चीज़ हो रही है, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर के हालात और अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये जो नई, वो जिसे कहते हैं ना, अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता, दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड, वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी, ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय AI, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इट मीन्स कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज़ जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।